नवरात्रि को हमने 9 दिनों में बांटा है और इन 9 दिनों में उस आदि शक्ति के स्वरूपों की ही उन 9 स्वरूपों की ही हम पूजा अर्चना करते हैं। पहला दिन, नवरात्रि के पहले दिन हम पूजा अर्चना करते हैं मां शैलपुत्री की। ऐसा कहा जाता है भगवान शिव की पहली अर्धांगिनी मां सती का ही ये दूसरा स्वरूप है, जिन्होंने महाराज हिमालय के घर शैलपुत्री नाम से जन्म लिया। दूसरा दिन है मां ब्रह्मचारिणी का। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप की चारिणी। हम इनकी पूजन अर्चना नवरात्रि के दूसरे दिन करते हैं, जब मां ने अघोर तप किया अपने उस शिव को पाने के लिए। 3000 वर्षों तक उन्होंने ऐसा ब्रह्म तप किया, एक ही स्थान पर बैठकर कंदमूल खाए, और उनकी तप की जो सीमा थी वो पार हो चुकी थी। तभी उनका नाम रखा गया ब्रह्मचारिणी। तीसरा नाम है चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन हम पूजन अर्चन करते हैं मां चंद्रघंटा की। यही वो आदि शक्ति का एक स्वरूप है जिन्होंने महिषासुर नामक दैत्य का वध किया था। तब से इन्हें मां चंद्रघंटा के नाम से कहा जाने लगा। चौथा दिन है मां कुष्मांडा का। इनकी पूजन अर्चना नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है और ये अपने भक्तों को रोग, नाश, शोक इन सब से दूर करती हैं। अपने भक्तों को खुशी प्राप्त करवाती है और खुशी ही उपहार में देती है। पांचवा दिन है मां स्कंद माता का। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव के जो पुत्र थे कार्तिकेय, उन्हें स्कंद के नाम से जाना जाता है और उन्हें आदि शक्ति के इस स्वरूप ने पाला था, इसीलिए इन्हें स्कंद माता के रूप से जाना जाता है। छठा दिन हम नवरात्रि का मां कात्यायनी के रूप में पूजन अर्चना करते हैं। मतलब नवरात्रि के छठे दिन हम मां कात्यायनी की पूजन और अर्चना करते हैं। मां कात्यायनी का जन्म बड़े ही अलग अनूठे ढंग से हुआ। ऐसा कहा जाता है महर्षि कात्यायन ने अघोर तप किया आदि शक्ति का, और जब उन्होंने उन्हें अपना साक्षात दर्शन करवाया, तो जब मां ने पूछा उनसे कि आपको क्या वरदान चाहिए, तब महर्षि कात्यायन ने केवल एक ही बात कही कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे घर पुत्री का जन्म लेकर आए। मैं आपका पालन पोषण करना चाहता हूं एक पिता बनकर। तभी मां की इस शक्ति ने कात्यायनी नाम से महर्षि कात्यायन के घर जन्म लिया। अगले 7वें दिन हम आदि शक्ति के स्वरूप कालरात्रि की पूजा करते हैं। कालरात्रि का अर्थ है जब उस आदि शक्ति ने शिव को पाने के लिए अपने आप को अंधकार में डाल दिया था। तब के दौरान इतना उनका शरीर अंधकारमय हो चुका था कि वो अंधकार की एक देवी के स्वरूप में दिख रही थी। जितनी भी बुरी चीजें हैं, बुरी लत है या जो भी बुरे विचार हैं, उन सभी का नाश मां कालरात्रि ही करती है। इन्हें काल के रूप में जरूर माना जाता है, लेकिन जहां इनके भक्तों के ऊपर कोई भी आँच आती है तो ये उन्हें वहां से बचाती है। नवरात्रि का 8वां दिन हम महागौरी के नाम से जानते हैं। महागौरी का अर्थ है जब शिव को पाने के पश्चात मां का पूरा स्वरूप अंधकारमय हो चुका था और उन्होंने गंगा में स्नान करने के बाद अपना गौर वर्ण भक्तों के सामने लाया, तो उन्हें महागौरी के नाम से जाना जाने लगा। उनकी पूजन अर्चना 8वें दिन नवरात्रि के महागौरी नाम से की जाने लगी। अब नवरात्रि के 9वें दिन हम पूजन अर्चना करते हैं मां सिद्धिदात्री की, जो कि अपने भक्तों को सिद्धियां प्राप्त करवाती हैं। जो भी भक्त अघोर तप के बाद, पूजा पाठ के बाद, जो सच्चे भक्त हैं, जो सत्यता को लेकर पूजन अर्चना करते हैं अपनी आदि शक्ति को पाने के लिए, उनको मां सिद्धिदात्री ही सिद्धियां प्राप्त करवाती हैं और प्रदान करती हैं। नवरात्रि के 9 दिन
हमने आदि शक्ति के इन स्वरूपों के रूप में बांट रखे हैं और इन्हीं स्वरूपों का हम 9 दिनों तक पूजन अर्चना करते हैं और अपनी इच्छाओं को, अपनी बातों को इन्हीं के सामने रखते हैं। धन्यवाद।